आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में पोर्नोग्राफी के लिए लॉ क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। राज कुंद्रा का ही रेफरेंस लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। और हमारा शानदार SSC GD का बैच लॉन्च हो गया। 2 अगस्त से पेड क्लासेस स्टार्ट होंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन करें, हमारे नए ऐप को इंस्टॉल करें। और कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। हमारी सेल भी आज खत्म हो रही है, लास्ट डे है, तो बिल्कुल आज आप सेल का फायदा उठाएं। तो यहां पे जो बिजनेसमैन है राज कुंद्रा, आपको पता ही है कि उनकी किस्मत जो है अब वो लटक रही है, कानून के सहारे हैं वो। मुंबई पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने इनको पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था और 11 और लोगों को गिरफ्तार किया था। 45 साल के हैं ये, शॉल बेचते थे बचपन में 18 साल में, और अब ये हो गया। मेहनत करके काफी आगे बढ़े। इनके ऊपर चार्जेस क्या लगे हैं? सेक्शन 420 चीटिंग का, 34 कॉमन इंटेंशन का, 292, 293 रिलेटेड टू ऑब्सीन कंटेंट, खराब कंटेंट। ठीक है, ये सब इनके ऊपर धाराएं लगी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो इसको देख रही है। फरवरी 2021 में यहां पे कुछ विक्टिम जो है वो मालवानी पुलिस स्टेशन में गई और तब पुलिस ने रेड मारी थी और तब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब उसमें राज कुंद्रा का नाम सामने आया है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन आर्टिस्ट को जब ये लोग पहुंचे थे तो इन्होंने बताया, जो विक्टिम्स थे, कि इन आर्टिस्ट को ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता था और उसके बाद एक्टिंग करवाने के नाम पे ये या तो सेमी न्यूड या फिर न्यूड मूवीज बनाते थे, पॉर्न मूवीज बेसिकली, और विदाउट देयर कंसेंट। और उसके बाद ये जो इनका ऐप है हॉटशॉट, राज कुंद्रा का जो ऐप है हॉटशॉट, ये इन्होंने यूके बेस्ड कंपनी केनरिन को बेच दिया, जो कि इनके ब्रदर इन लॉ चलाते थे, प्रदीप बख्शी। लेकिन वहां पे भी ये कंटेंट को सप्लाई करते रहे। अब तो ये जुडिशियल रिमांड में है। 23 जुलाई को कुंद्रा के जो लॉयर है सुभाष जाधव, उन्होंने आर्गुमेंट में ये बोला कि देखो, वीडियो को हम वल्गर बोल सकते हैं, वीडियोस को हम वल्गर बोल सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट पोर्नोग्राफिक। 4000 पेज की चार्जशीट फाइल हुई है, 4000 पेज की, और पुलिस ने फाइल की है। तो यही है, जाधव ने बोला कि 4000 पेज में कहीं पे पोर्नोग्राफिक मटेरियल है ही नहीं, तो हमारे मुवक्किल को सजा क्यों दे रहे हैं। यहां पे इन्होंने पॉइंट आउट किया कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, जो कि सेक्शन 67A IT एक्ट को हनन करता है, वो तो दिखा ही नहीं। पॉर्न और वल्गर में, वल्गैरिटी में बहुत ही पतली सी रेखा है। विकास पाहवा सीनियर एडवोकेट है, वो ये बताते हैं कि यार मुश्किल है कि व्हाट क्वालिफाइज एज अ पॉर्न इन इंडियन लॉ, और किस तरीके का पनिशमेंट जो है वो कुंद्रा को मिलेगा। तो हम देखते हैं फिलहाल कि इसमें लॉ क्या है। सबसे पहले तो IT एक्ट 67A, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसा जो आपके पास गलत कंटेंट है, ठीक है, रिलेटेड टू पॉर्न, अगर आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, अगर आप उसको पब्लिश कर रहे हो या उसमें कुछ गलत दिखा रहे हो, तो यू विल बी पनिश्ड। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि IT एक्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब वही कि वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, ऐप पे, तो यू विल बी पनिश्ड। ये सेक्शन 67A ये उनके ऊपर लगा है। अब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और कंडक्ट, देखिए कानून में क्या होता है ना, जो भाषा होती है, जो वर्ड्स होते हैं, उसको हमको बहुत ध्यान से समझना होता है। तो ये एक्ट या कंडक्ट बेसिकली है क्या, व्हाट इज दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप कोई भी एक्ट जो सेक्सुअल इन नेचर है, अगर उसकी बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या क्वालिफाई होता है। उसमें पिक्चर या कोई स्टैचू नहीं होता है, उसमें एक एक्ट इन्वॉल्व होता है
जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। यू हैव टू शो सेक्सुअल इंटरकोर्स। कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी ओरल सेक्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और एन इंडिविजुअल, इट माइट बी सेक्सुअल इन नेचर, क्योंकि इसमें कंडक्ट इज इन्वॉल्व है, एक्ट एंड कंडक्ट, ये चीज। तो ये सब सेक्शन 67A के अंडर फॉल करता है। अब कुंद्रा के लॉयर ने बोला कि भैया ये सब तो हमने दिखाया ही नहीं है, हमने ये वल्गैरिटी के अंदर आता है, और इन्होंने जो दिखाया है इनकी ऐप में, अब ये नहीं पता कि ये किस कैटेगरी के अंदर है और क्या ये 67A की डेफिनेशन में फिट बैठता है कि नहीं आईपीसी में। अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट, ऑफेंस इज वेरी क्लियर, कंटेंट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होना चाहिए, तभी कोर्ट बोलेगा हां दिस इज पोर्नोग्राफिक कंटेंट। अब अगर मान लो कि फिल्म को एज अ वर्क ऑफ आर्ट दिखाया है, ठीक है, एरोटिका, डिफरेंस समझना पड़ेगा कि मान लो कि ये इसको आर्ट की तरीके से दिखाया गया, जो कि ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इनके लॉयर कि ये पोर्नोग्राफिक नहीं है, दिस इज एन एरोटिका। तो डिफरेंस ये है, हालांकि जो भारत में ऐसा कोई लॉ नहीं है, 67A भी प्रॉपरली इसको डिफाइन करता नहीं है, एंड इट इज नॉट इनफ। पोर्नोग्राफी को सेक्शन 67A में प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया। अब 2000 का एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। पोर्नोग्राफिक यस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होती है, वो ऑब्जेक्ट उसका क्या होता है, एराउजल ऑफ द व्यूअर, क्या आप एराउज हो जाए, उत्तेजना आ जाए। तो जब भी हम कोई ऐसा काम देखते हैं जो सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल या ओरल सेक्स या कुछ भी, इट इज पोर्नोग्राफी अकॉर्डिंग टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी लॉ। अब लॉ एरोटिका और पोर्नोग्राफी में कैसे डिफरेंशिएट करता है, इसमें भी लॉ स्पेसिफिक नहीं है, लॉ इज नॉट स्पेसिफिक। कहने का मतलब यह है कि अगर एरोटिका की बात करें तो इट इज बेसिकली इज आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, या आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट होता है एक इंडिविजुअल का, कोई पिक्चर, कोई पेंटिंग, कोई स्टैचू जिसको आप अप्रिशिएट करेंगे, जैसे कामसूत्र जैसे आपको खजुराहो में मिलेगी वहां पे। बट अगर आप पोर्नोग्राफी की बात करेंगे तो इट्स नॉट अबाउट आर्ट, इट्स एराउजल, एक फिल्म या कोई ऐसी इमेज जो कंप्लीटली सेक्सुअल इन नेचर है, दैट इज पोर्नोग्राफी। लेकिन लॉ इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता है। अब क्या पनिशमेंट मिल सकता है, सेक्शन 67A के तहत आपको 5 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। बाकी और ऑफेंसेस में आपको 2 से 3 साल की सजा हो सकती है। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर है तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। राज कुंद्रा हाईकोर्ट गए हैं कि इट्स नॉट पोर्नोग्राफी। शिल्पा शेट्टी ने भी, जो इनकी वाइफ है, इन्होंने भी बोला कि नहीं ये पॉर्न नहीं है, इट्स नॉट पॉर्न। अब कंटेंट कैसा है, दैट हैव्स टू बी एग्जामिन्ड, इसको एग्जामिन किया जाएगा। जज, प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेंगे व्हाट इज दिस, पॉर्न है कि क्या है, क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं, और क्या इनको सजा मिलनी चाहिए, क्या इससे बिजनेसमैन की इमेज को इफेक्ट पहुंचेगा, और बहुत सारी चीजें। रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है, अगर हम पॉर्न केस की बात करें, पोर्नोग्राफिक केस की बात करें, मुश्किल है। अक्यूज्ड को आप मतलब यहां पे कॉन्विक्ट नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आईटी एक्ट अवेलेबल है, लेकिन वही है कि कुंद्रा और बाकी लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन डिजिटल फुटप्रिंट, तो इनको कॉन्विक्ट किया जा सकता है। मुंबई स्टूडियो में ये मूवी जनरेट हुई है फोन से, एविडेंस है हमारे पास। लेकिन जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि ये पॉर्न है कि नहीं। अब अगर नहीं है, ज्यादातर केस में साबित कर देते हैं लॉयर कि इट्स नॉट पॉर्न, भारत में स्पेशली, इंडिया में इट्स नॉट पॉर्न। तो ये लेक्चर था दोस्तों, फिलहाल ये है लॉ 67A के तहत, लेकिन वही है कि क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि भारत में पोर्नोग्राफी, इंडिया में इंडियन पोर्नोग्राफी इतना है ही नहीं, तो इसीलिए उस हिसाब से उसको डिफाइन ही नहीं किया। लेकिन अब डेफिनेशन की जरूरत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक, और हमारे एसएससी जीडी के बैच को जरूर आप अवेल करें इफ यू आर इंटरेस्टेड।
यूपीएससी पे भी शानदार ऑफर्स हैं और यूपीएससी पे आज सेल खत्म हो रही है, सारे ही इनफैक्ट कोर्सेज पे सेल खत्म हो रही है। ये चीज बोलनी थी।